दोस्तों, मैं रामलाल प्रसाद मौर्य उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ 2/2019 सिपाही भर्ती का जो विज्ञापन निकला था, उसमें जो लोग जा रहे हैं अपने अपने ज़िला में योगदान करने। जैसे उस विज्ञापन में जितने लोग भी फाइनली सेलेक्ट हुए हैं, जिनका मेरिट बना है, उनको तो सबसे पहले हमारी ओर से बधाई और आगे के लिए हमारी शुभकामनाएं। तो आपसे बताना ये है कि जब आप अपने नए आवंटित ज़िला में जब योगदान करने जा रहे हैं, तो क्या-क्या सावधानी बरतना है आपको और कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सवाल अभी आ रहा था कि सर कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो आपके लिए जो ज़रूरी सलाह है, जो डॉक्यूमेंट आपको निश्चित लेकर जाना चाहिए, ताकि जब आप अपने ज़िला में जाएँ योगदान करने, तो वहाँ आपको उसके लिए उस डॉक्यूमेंट के लिए फिर से वापस नहीं आना पड़े। इसको लेके आप एक लिस्टिंग कर लीजिए। अभी से ही आप पेन और कॉपी निकाल लें और उस डॉक्यूमेंट को एक लिस्टिंग कर लें और आप उसको मेंशन कर लीजिए और वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में और फ़ोटोकॉपी आप लेकर जाइए। तो वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको अपने जॉइनिंग के समय, मैं आगे बता रहा हूँ। उम्मीद है आप तैयार होंगे लिखने के लिए। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले अपने पहचान के लिए। सबसे पहला पहचान पत्र होना ज़रूरी है, जिसके तौर पे हम पहचान के तौर पे हम आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जिसमें आप इंटर, यदि इंटर किए हैं नॉर्मल, तो इंटर का जो मूल प्रमाण पत्र है और अंक प्रमाण पत्र मार्कशीट आप रख लें। नहीं तो जो आईटीआई किए हैं, ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो आईटीआई करके आते हैं, चूँकि वो भी इंटर के समकक्ष माना जाता है, तो आप आईटीआई का मूल प्रमाण पत्र ले लें, पासिंग वाला। और उसके बाद जो डिप्लोमा किए हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो डिप्लोमा करके आए हैं, पॉलीटेक्निक करके आए हैं, तो वो लोग पॉलीटेक्निक का अपना मूल प्रमाण पत्र ले लें और साथ में मार्कशीट का होना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे जन्म प्रमाण पत्र है। जन्म प्रमाण पत्र तो बहुत सारे लोगों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना होगा, तो आप मैट्रिक का जो मूल प्रमाण पत्र है उसको क्या बोलते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आप यूज कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए। जाति प्रमाण पत्र अंचल वाला या अनुमंडल वाला बना होना चाहिए, मतलब जिसे हम सक्षम प्राधिकार बोलते हैं। सक्षम प्राधिकार से बना हुआ एक जाति प्रमाण पत्र। जैसे जो एससी में आते हैं, अनुसूचित जाति में, जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं, एसटी में, जो ओबीसी में आते हैं, पिछड़ा वर्ग में, या ईबीसी में आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक जाति प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। अगला जो सर्टिफिकेट है क्रीमिलियर, जिसे नॉन क्रीमिलियर बोला जाता है, तो ऐसे लोग जो पिछड़े वर्ग से आते हैं और जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम है, ऐसे लोगों के लिए एक सर्टिफिकेट निर्गत होता है अंचल से, तो वो बनवा लें, जिसमें आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र लग के नॉन क्रीमिलियर बनता है, तो वो आप ले लें नॉन क्रीमिलियर। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एक आवासीय पहचान पत्र, यदि आप बिहार से हैं तो बिहार का किसी ज़िला का होगा, तो वहाँ का आप एक आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लें, या बिहार से बाहर के हैं तो आप अपने यहाँ का बनवा लें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनरल कैटेगरी से हैं, जैसे सामान्य कैटेगरी से जो होंगे, तो उनके लिए जिन्हें जनरली आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग कहा जाता है, तो वैसे लोग अपना एक प्रमाण पत्र बनवा लें, उसकी भी आवश्यकता होगी। जो लोग जिनके नाना नानी, दादा दादी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, वो लोग भी अपना उनसे रिलेशन का एक प्रमाण पत्र बनवा लें, बेहतर होगा। जो लोग होमगार्ड से आ रहे हैं, तो होमगार्ड का जो वर्तमान उनका एक आइडेंटिटी कार्ड होगा, वो ले लेंगे। उसके बाद जो गोरखा हैं, भारतीय मूल के जो गोरखा लोग हैं, तो उनके लिए बिहार सैन्य
बिहार विशेष सैन्य बल जो है अब BSAF हो गया है, जो पहले BMP कहा जाता था, अब BSAF हो गया है। तो ये स्पेशली इनके लिए है जो BMP 1 अर्थात BSAF 1 जो ज्वाइन करेंगे, ऐसे लोगों के लिए उस प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो ये जो हमने अभी चर्चा किया, तो इस मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। और जहाँ भी जिस जिला में भी आप जा रहे हैं तो आप एक बिल्डिंग जरूर लेकर जाएं। मान लें कि आपका अगर आसपास का जिला दिया है, जहाँ आपका घर है, अगर आसपास के जिला में है आपकी ज्वाइनिंग, तो आप नॉर्मली बाइक से जा सकते हैं, लेकिन अगर कहीं दूर है तो आप बिल्डिंग लेकर जरूर जाएं। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है जब आप एक अनजान जगह पे पहुंचते हैं और वहाँ पता चलता है कि आपको 2-3 दिन वक्त लगेगा, निश्चित लगना है, क्योंकि मेडिकल होगा, उसके बाद आपका DO होगा, ज्वाइनिंग होगा। DO होने के बाद ही आप एक कांस्टेबल के रूप में, आप एक सिपाही के रूप में ज्वाइन करते हैं। उसमें एक सिपाही नंबर मिलता है, तब जाकर आप एक सिपाही के रूप में माने जाते हैं। तो जब तक मेडिकल नहीं हो जाता, जब तक आपका DO नहीं हो जाता, तब तक पॉसिबल है कि आपको वहाँ रहना पड़ेगा। तो बिल्डिंग लेकर जाएं, जो डेली यूज का जो सामान है एक आप बैग में रख लें और तब जाएं। हमारी शुभकामनाएं हैं, आप बिहार पुलिस में आकर लोगों की सेवा करें। धन्यवाद।